जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। दोस्तों अभी जो पीईटी एग्ज़ाम 2023 का हुआ है 28 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका आंसर की डिस्कशन करने वाले हैं। ये ऑफिशियल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इसमें लगभग 99% सही है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है गलत हो, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिला लीजिए आप सभी लोग, जो लोग 28 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास था, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकार को पेशवा के रूप में सेवा दी। वो कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बना? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है सतारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। दूसरा देखिए, जिन का अर्थ पूछा है तो ये तो सबको पता है, विजेता, ऑप्शन ए। तीसरा का है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। जो मौर्य साम्राज्य था उसके 5 केंद्र थे, उसमें से कौन सा नहीं था यहाँ पर? तो इंद्रप्रस्थ जो था उस समय नहीं था, तो राइट आंसर डी है। 4 देखिए, विश्वामित्र नामक ऋषि किन 2 नदियों के बीच संवाद किया? ब्यास और सतलज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 5, 1772 में किस की सूबेदारी समाई राजा जयसिंह को दी गई? तो आगरा की सूबेदारी, तो राइट आंसर डी है। 5वां देखिए, अब मैं जो है आपको सिर्फ ऑप्शन बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए 5वां का जो है डी ऑप्शन है, सोमनाथ लाहिड़ी। क्वेश्चन नंबर सी का है ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ लाहिड़ी। 7 का जो है स्वराज पार्टी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में गठित की थी। 8वां जो है देखिए, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसका कलकत्ता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 9वां, निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार का संस्थापक देखिए जाहिर सी बात है खान अब्दुल गफ्फार खान थे, तो राइट आंसर इसका डी है। 10वां का है 1913 में गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था। सिरुई कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? तो मणिपुर में पाई जाती है, राइट आंसर सी है। 12 का उड़िया पठार कहाँ पे है? तो उड़िया पठार राजस्थान में है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तर पूर्वी मानसून। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो रोजी पिंक यानी गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। 15वां, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 16, गन्ने की उचित लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी कौन मंजूर करता है? तो वही जो न्यूनतम समर्थन मूल्य करता है। इसका देखिए थोड़ा सा डाउट है, कृषि लागत मूल्य जो है अगर आप लोग लगाए हैं तो भी हो सकता सही, लेकिन ज़्यादा अगर सही देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अगर एमएसपी की बात की जाए तो कृषि लागत मूल्य करता है, लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है गन्ने के लिए एफआरपी, तो उसके लिए सी राइट आंसर होगा, आर्थिक मूल्य की कैबिनेट समिति। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून सामाजिक उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार देता है? तो काम करने का अधिकार मनरेगा के तहत किया गया है, आपको पता है, वो एक गारंटी एक्ट है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है, राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बीमा विनियामक या विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। जो इरडा है, इंश्योरेंस की कंपनी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका लोकेशन हैदराबाद में है। अब डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है, तो ये सब डिपॉजिटरी है, यानी डिपॉजिट लेते हैं, लेकिन नाबार्ड लेता नहीं है बल्कि देता है, तो ऑप्शन ए है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित होने वाले भारत का एक अधिराज्य बन गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 की इस धारा प्रावधानों 1947 का कानून बनाया गया, तो धारा 100, राइट आंसर ऑप्शन ए है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों तक मंत्री नियुक्त किया जाता है? 6 महीने के अंदर उसे किसी का सदस्य बनना पड़ेगा, तभी वो मंत्री पद पर रह सकता है। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार किसके अंतर्गत आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा
73वां 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? तो देखिए 1992 में पारित किया गया था, लेकिन ये एक्ट 1993 का है। 93 में एक्ट बना, लेकिन पारित कब हुआ? 1992 में। तो इसका राइट आंसर सी है। इसके बाद 26 देखिए, स्वायत्त स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। यह उपस्थिति से बना एक अंग है जो ग्रसनी को श्वसनली से जोड़ता है। व्हील का पैंक्रियास किस प्रकार का कोलाइडर है? तो ये सोल है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? मेथनॉल जो है प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है, यानी खून आपका जो है बहेगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो बौना ग्रह सेरेस है। अब देखिए, बिछुआ की पत्तियों को चुभने वाले बालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो मिथुनोइक अम्ल होता है। जो बिच्छी काटती है, ये एक पौधा है, बिछुआ मतलब पौधा है, पत्ती है उसकी। अब देखिए, यहाँ मैथ का क्वेश्चन आया है। न्यूजीलैंड इंग्लैंड वनडे में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत हुई। इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, एवरेज का ही क्वेश्चन है ये। इसको ध्यान से लगाने पर आपको पता चलेगा इसका आंसर क्या आएगा, 6.75, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर मैथ का क्वेश्चन है, अवरोही क्रम में सजाना है। इसका राइट आंसर सी है। इसको करने के लिए आपको पहले इसका हर जो है उसको बराबर करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करके देखा जाता है। मैथ का क्वेश्चन देखिए, नीचे भी एक मैथ का क्वेश्चन और है। ये देखिए, इसका वर्गमूल वाला जो था, इसका राइट आंसर 0.34 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब 34 का भी मैथ है, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर डी है, मतलब 10 आएगा आंसर। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, ये देखिए परसेंटेज का सवाल है। इसका जो राइट आंसर आएगा 32,000 आएगा। इसको आप लोग सॉल्व करिए, मिलाइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? अचौक, अक्सर, छिड़कना, पुचकारना, गालिब, खबरदार। तो ये जो है बी वाला, ये सही नहीं है। तो राइट आंसर बी है। होनहार, वीरवान के चिकने पात, ये सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सब पुलिंग है? तो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये सब पुलिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने पता चलेगा, सिर्फ डी वाला शुद्ध है। कलम की जादूगर, रामप्रीत बनपुरी। ये देखिए साहित्य का क्वेश्चन आ गया है एक, हिंदी साहित्य से। तो राइट आंसर सी है। ज़्यादातर लोग मुंशी प्रेमचंद लगाए हुए हैं, वो गलत है। इनको कथाकार कहा जाता है साहित्य का। जादूगर किसे कहा था? रामप्रीत बनपुरी। अब देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है फेसिडियस जो है इसका एंटोनिम्स बताना है। तो इसका राइट आंसर सी है, केयरलेस। उसके बाद है यहाँ पर भरना है, तो यहाँ क्या भराएगा, हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, स्पेलिंग बताना है। इसके बाद ये जो स्पेलिंग है एनिवर्सरी की, आप लोग देखेंगे ज़्यादातर लोग बी लगाए हैं, लेकिन ऑप्शन इसका डी जो है ये करेक्ट है, यानी इसका स्पेलिंग इनकरेक्ट है। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आप लोग पढ़िए ध्यान से। तो इसका जो क्वेश्चन उसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द हिमालय रेंज, हिमाद्री रीजन। उसके बाद है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी। ये दोनों आंसर है इसके। फिर से देखिए, अब रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये रीजनिंग कूट दिया हुआ था, इसको समझना था। इसका जो राइट आंसर आएगा 58 आएगा। संख्याओं के दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो गलत जो था ये था 634, सब में 17, 27 इस तरह से बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे गलती था। देखिए, ये कैलेंडर का सवाल है, इसका राइट आंसर आएगा सी, बुधवार। फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आया था रिलेशन वाला। इसको आप लोग बढ़िया से बना करके वेन डायग्राम समझेंगे तो राइट आंसर डी आएगा, ये वाला। अब देखिए 50 क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का ही है, निष्कर्ष और कथन। इसको वेन डायग्राम से बनाकर समझेंगे तो राइट आंसर बी आएगा, यानी केवल निष्कर्ष सही, दो अनुसरण करता है। अब आइए आगे देखते हैं 51। जो है करंट अफेयर वाला है। तो देखिए, ये
हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर हैं। उसके बाद उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो ये देखिए बहुत पहले का क्वेश्चन है, 2018 में इनको दिया गया था अर्जुन पुरस्कार। तो ये करंट अफेयर का था, लेकिन बहुत हार्ड आया हुआ था। उसके बाद देखिए, भारत संचार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बना? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। गुरुग्राम स्टार्टअप 20 के समापन समारोह में भारत ने आधिकारिक तौर पर किसको मशाल सौंपी? 2000 तो ब्राज़ील को सौंपा है। ये आप सभी को पता है, G20 का जो अध्यक्ष था भारत, उसी के तहत ये मीटिंग हुई थी स्टार्टअप 20। तो सारा जो मशाल सौंपा गया है वो ब्राज़ील को सौंपा गया है, क्योंकि G20 का अगला बैठक कहाँ पे होगा, मतलब अध्यक्ष कौन होगा? ब्राज़ील होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये देखिए नागरिकों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है सुस्वागतम। ये तो काफ़ी पढ़ा हुआ था। गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से NCPA लॉन्च किया गया। इसका पूर्ण रूप क्या है? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये भी करंट अफेयर का था, NCAP का फुल फॉर्म पूछा था। देखिए इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स। किस क्षेत्र में व्यापार $10 बिलियन बढ़ाने के लिए भारत अमेरिकी टास्क फोर्स की स्थापना की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स में। 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया? तो इंग्लैंड में शुरू किया गया। ये टफ था। ये देखिए, मुख्यमंत्री लाडली योजना के पात्र कौन रहेंगे? जो 1 जनवरी को मतलब आने वाला 1 जनवरी जो भी ईयर में आप लाभ लेना चाहते हैं, उस ईयर में 1 जनवरी को 21 साल पूरा हो जाना चाहिए और 60 साल के अंदर, यानी 21 से लेकर 60 तक के। कब से काउंट किया जाएगा? 1 जनवरी से। ये मध्य प्रदेश की योजना थी। सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। किस जानवर के जीवन बचाने के लिए? तो ये हाथी के लिए। IAF, देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन था, कई एग्जामों में पहले पूछ चुका था। त्रिशूल अभ्यास हुआ है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। ये एनुअल प्रशिक्षण है और किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान द्वारा। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चर्चा में था, सिक्किम में है ये। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा जो है काकतीय वंश के राजवंशों ने बनवाई थी और इसको 2022 में विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। भारत संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के 75 आर्टिकल के द्वारा होती है। आपको पता है कुथु भारत में किस राज्य कुथुबलम मंदिर में प्रदर्शित सामाजिक धार्मिक कला है? तो केरल में कुथु प्रदर्शित की जाती है। केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पे है? मैसूर में है, जो कर्नाटक में स्थित है। आइए देखते हैं 66 रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। निम्नलिखित में कौन सा मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो मालदीव में दिहेई बोली जाती है। पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? बोत्सवाना की। पेरुंगदाई कोवू वेल्लीर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है? तो ये संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य की है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र रखा गया? तो अशोक चक्र वर्ग 3। अशोक चक्र 3 थे, 1 2 3, तो 3 को शौर्य चक्र कर दिया गया। अब ये गद्यांश था, हिंदी का 10 क्वेश्चन जो गद्यांश का है, आप लोग देख लीजिए। पहला गद्यांश जो है, समाज की विषमता शोषण की जननी है। इसका जो 5 है मैं वो बता दे रहा हूँ, पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। हमारे देश की समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग। इसका राइट आंसर सी है, मलिन बस्ती वाला। लेखक के अनुसार शोषण का कारण किन लोगों होते हैं? वस्तु सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? जीवन यापन में आर्थिक परेशानी की सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित लोगों के लिए शोषण के कारण राजनेता, व्यापारी, सरकारी तंत्र ये सब शोषण करते हैं। शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणीय इकाई से संबंधित है? प्रत्यय। देखिए व्याकरण पूछ लिया है तो इसका राइट आंसर सी है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा गद्यांश जो है हिंदी का, यहाँ पर है प्राचीन संस्कृति का देश है भारत। प्राचीन संस्कृति का देश है।
ये हिस्ट्री से संबंधित है, लेकिन इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, इसका मैं गद्यांश का आंसर बता रहा हूँ क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, क्या भिक्षावृत्ति देश की समस्या है? आपका इस पर क्या विचार है? तो ये सही आंसर इसका सी है। ज्वलन समस्या बन गई है क्योंकि लोग जानबूझकर अपना व्यवसाय, क्योंकि पेशा अपना ले रहे हैं भिक्षावृत्ति को। 77 का है, अपंगता कुरूपता क्या कारण है? मतलब इच्छा। भीख न देने देकर भी दूसरों की मदद, कौन सा विकल्प सही है? पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे दे, सबसे जरूरी ये है, सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। तो पाप पुण्य देखिए अपोजिट है, बीच में योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास होगा और तत्पुरुष भी हो सकता है, दो बताना था, तो द्वंद्व तो होगा ही, ये तो कन्फर्म है। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी होती है और पीढ़ियों से निश्चित होती है। आप लोग देखे होंगे फुटपाथ पर भिखारी जो बैठे रहते हैं, एक ही जगह पर उनकी पुश्तैनी होती है, उनकी जगह फिक्स होती है, वहीं पर बैठते हैं, उनके बच्चे फिर उनके बच्चे। अब देखिए ये DI का क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत हार्ड भी आया था, आप लोग मिला लीजिए। पहला ये जो लाइन ग्राफ दिया हुआ था जूते वाला, यहाँ पर देखिए 6 शहर थे, रांची, कोलकाता, पटना, धनबाद, आसनसोल। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात, तो इसका 190 और 325 होगा। राइट आंसर है। गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री, इसका जो राइट आंसर है 80.51%। 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर की औसत बिक्री प्रतिशत तथा 2022 में रांची स्टोर, आसन स्टोर और बेचा गया और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री, दोनों का परसेंट पूछा 77.5। वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोरों के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोरों की जूती, यहाँ पर भी अनुपात पूछा है, 24 और 43 होगा। कैसे करना है ये बाद में बताऊंगा, अभी आप लोग सिर्फ मिला लीजिए। 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची, कुल संख्या कितनी है? तो जोड़ दीजिए सबको, 1650। दूसरा देखिए, एक टैंक से 5 इनलेट पाइप। अब टैंक वाला क्वेश्चन था ये थोड़ा हार्ड था क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है पाई चार्ट था, तो दोनों पाई चार्ट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को लगाइए। देखिए 86 क्या था, यदि पाइप ABDRS को एक साथ खोल दिया जाए, टैंक भरने में लगा अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। कितना लगा है? 6.67 मिनट। टैंक को भरने में अकेले C द्वारा लिया गया समय और D द्वारा लिए गए समय का योग और R द्वारा खाली किए और अकेले T द्वारा लिए गए समय का योग का अनुपात, तो अनुपात कितना आया? 7.9, 7:9। पाइप BC के साथ, इसका जो राइट आंसर है 1.67 मिनट। 89 देखिए, ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, इसका राइट आंसर 11 और 14 अनुपात। लास्ट क्वेश्चन पाई चार्ट का, इन सभी इनलेट पाइपों और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पानी टंकी खाली होने में लगने वाला समय, तो 8 मिनट में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। इनलेट मतलब जो भरने वाली पाइप, आउटलेट मतलब जो नीचे टोटी लगी रहती है खाली करने वाली, तो खाली कर जल्दी तेजी से हो रहा है, भर रहा है धीमे धीमे, तो 8 मिनट में पूरा टंकी खाली हो जाएगा। तालिका, अब देखिए यहाँ पर तालिका चार्ट दिया हुआ है, ये है, ये आपको टेबल दिया हुआ है, 2 टेबल हैं, इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? तो 1680 है। 2022 में प्रत्येक 5 तेल की औसत खपत क्या है? देखिए वहाँ 2020 पूछा है, ये 2020 है, फिर 2022 में भी वही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका कितना, ये बहुत ईजी था, 2054। 2020 में पाँचों के साथ निर्यात आयात का अनुपात 1 आएगा, यानी दोनों बराबर है। 2020 से 22 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से देश की सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश में है। आप टेबल में देखेंगे यहाँ पर ये जो बनाया है इसके हिसाब से। उसके बाद है 95 निम्नलिखित में से 2022 में निम्नलिखित में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक है? तो मालदीव की है ये। अब देखिए लास्ट जो टेबल है ये था, ये पढ़ना है, क्वेश्चन है ये। उसके बाद टेबल आपका यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, ये है टेबल, देख लीजिए उसको। अब इसको क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। जो 96 है इसका आंसर है 65 लीटर।
97 का आया है 3:17, यानी 3 और 70 अनुपात। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया? सबसे शुद्ध कौन है? तो बी है जो कम पानी मिलाया, तो शुद्ध होगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो इसका है 83.55%। सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया? तो सबका कितना लीटर है? 456। राइट आंसर सी है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन हमने देखा। डीआई का क्वेश्चन आप लोग जरूर मिला लीजिए और जीएस करंट अफेयर भी मिला लीजिए, और इसी तरह बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी संबंधित कोई भी भर्ती आएगी सबसे पहले आपको अपडेट दी जाएगी, चाहे यूपी पुलिस हो, एसआई हो, चाहे पेट से संबंधित कोई भर्ती हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अभी जो अगले शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं पेट के, सारे आंसर की डिस्कस किए जाएंगे। एग्जाम के 2-3 घंटे बाद तुरंत डिस्कस किए जाएंगे। आप लोग आंसर मिलाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आपका आ रहा है करेक्ट, ये बताइए माइनस उन्नीस करके। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, और गलती पे 1/4 माइनस मार्किंग, यानी 4 गलती करेंगे तो 1 सही में से कट जाएगा। चलिए, जिनका भी एग्ज़ाम आज हुआ है उनके पास इसको शेयर करिए, मिला लें वो लोग, और जिनका नहीं हुआ है वो लोग रुके रहें, चैनल पे बने रहें, उनके लिए आंसर की डाली जाएगी। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।